आगे से थर्ड आंसर तो नहीं आ रहा जो भी डाउट है आज क्या करा इंडेक्स नंबर इंडेक्स नंबर ठीक है। अरे बड़े इधर सुना। यस सर यस सर। देखो इंडेक्स नंबर बड़े आपका आप लोग इंडेक्स नंबर के बारे में पहले पढ़ चुके होंगे स्टैट्स में पता नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स में याद नहीं है। चलो ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है ना इंडेक्स नंबर में एक तो प्राइस इंडेक्स है एक क्वांटिटी इंडेक्स है वैल्यू इंडेक्स है। अब इंडेक्स नंबर होता क्या है जैसे किसी का एक ऑब्जेक्ट जैसे कोई कंपनी है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या तो मतलब 10 चलो प्रोडक्ट्स बहुत सारे बन रहे हैं 99 में उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितना हुआ और वो वैल्यू कितने में गया मतलब वो कितने में सेल हुआ ठीक है। तो एक लार्ज क्वांटिटी होता है तो उससे हम ए निकालते हैं प्राइस इससे हम लोग ये निकालते हैं कि प्राइस इंडेक्स कितना होगा क्वांटिटी इंडेक्स कितना होगा और सर उसका वैल्यू इंडेक्स कितना होगा। ये तीन चीजें होती हैं एक प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे और क्वांटिटी इंडेक्स को Q से और वैल्यू इंडेक्स को V से। तो इसका मतलब आया क्यों रीजन इसका ये है कि बहुत सारे जो क्वांटिटी हमारे निकलते हैं फैक्ट्री से बहुत सारे प्रोडक्ट अगर हमारे निकलते हैं और लार्ज क्वांटिटी में निकलते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे डिफेक्टिव भी होते हैं बहुत सारे हमारे क्या होते हैं मतलब सही भी होते हैं। तो अगर 99 मान लो 1999 में इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट हमारे पास आउट हुआ गया और 2000 में इतना प्रोडक्ट हमारे पास या तो प्राइस ले लेते हैं चलो प्राइस का हम ले लेते हैं कि 99 में प्राइस ये था और 2000 में प्राइस कुछ ज्यादा हो गया 2000 में प्राइस फिर कुछ ज्यादा हो गया फिर 2000 मतलब 5 में मान लो 5 तक आता है तो प्राइस बहुत ज्यादा फिर और घट गया कुछ भी हो सकता है। तो उस प्रोडक्ट का मतलब क्या इंडेक्स होगा आरएसएम में कैसे हम लोग को फाइंड करते हैं तो उसके लिए देखो आपका एक तो प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स निकलता कैसे है इसमें दो चीजें जीरो है और 1। जीरो का मतलब होता है आपका बेस ईयर इसमें दो चीजें हैं जैसे 99 का हमें जो प्राइस है उस प्रोडक्ट का 99 में मान लो प्राइस है 10 रुपए 2000 में उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो 12 रुपए हो गए ठीक है। तो 99 से 99 का हमें दिखाना है 2000 में मतलब 2000 में कितना डिफरेंस आया कितना आया 2 रुपए का आया। तो हम लोग इसको प्राइस इंडेक्स बोलेंगे मतलब कि अगर रुपए में देखेंगे तो प्राइस इंडेक्स हुआ। अगर क्वांटिटी में देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी में आ रहा है 99 में इतना है तो 2000 में इतना क्वांटिटी बढ़ गया या घट गया वो क्या डिपेंड करेगा वो चीज देखना होता है। वैल्यू इंडेक्स इसकी वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है मार्केट में आरएसएम में अगर वैल्यू बढ़ रही है उस प्रोडक्ट का तो वो जाता है वैल्यू इंडेक्स हो जाता है ठीक है। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ इसमें दो चीज होता है करंट ईयर होता है बेस ईयर होता है। अच्छा 2000 का 2000 में
हमें देखना है प्राइस इंडेक्स, तो किसी एक को बेस ईयर मानना पड़ेगा 99। बिना बेस ईयर माने कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर तो करना पड़ेगा, एक टाइप से कंपेयरिंग है आ रहा समझ में। तो अगर हमारा ये इस तरीके से लिखा हुआ P01, इसको हम लोग बोलते हैं 1 on 0, ऐसे बोलते हैं 1 on 0। P1 ऊपर रखना, P0 नीचे लिखना, मल्टीप्लाई क्या होगा 100। इंडेक्स नंबर में हर एक कंडीशन में मल्टीप्लाई 100 जरूर आएगा, ठीक है। अब जैसे हमारे थे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना। अच्छा अगर मैं बोलूं आपसे P10 बताओ क्या होगा, तो P10 को हम क्या बोलेंगे? जैसे इसको 1 on 0 बोल रहे थे ना, अब इसको बोलेंगे 0 on 1 बोलेंगे, आ रहा समझे। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे P0 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा P1 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लिख लो सर। अच्छा पीछे वाला लिख 0 और 1 है ना, तो हमारे पास आ जाएगा P010 आ जाएगा, ये आ जाएगा P0 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसे ही जैसे हमने प्राइस इंडेक्स किया, ऐसे ही बिल्कुल हमारा क्वांटिटी इंडेक्स होता है, बिल्कुल इसी तरीके से। मैंने यहाँ पे लिख दिया Q01, तो Q01 का मतलब क्या हुआ? 0 on 1 या 1 on 0, क्या बोलेंगे इसको? 1 on 0, मतलब दूसरे वाले को पहले पढ़ना है और इसको बाद में पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Q1 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूं Q10 तो क्या हो जाएगा आपका? Q0 डिवाइडेड बाय Q1 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऐसे आपका वैल्यू इंडेक्स होता है। वैल्यू इंडेक्स में क्या हो जाएगा? V110 तो आपका कितना हो जाएगा? V1 डिवाइडेड बाय V0 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। ऐसे हमारे पास V10 हो जाएगा तो V0 डिवाइडेड बाय V1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। तो ये हमारा फार्मूला होता है प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स निकालने का। आना समझे, ठीक है। और भी है कौन सा? नहीं बस है तो इतना ये, मतलब अगर एक ईयर का निकालना फार्मूले तो बहुत सारे हैं बेटा, भी रूल आएंगे इसमें, है ना, काफी रूल आएंगे। पहले तो आपका बेस ही है, समझ गए। अभी हम लोग आगे चलेंगे। अब जैसे इसमें हमारे पास मेथड आता है, दो टाइप का मेथड में पढ़ेंगे हम लोग। देखो मेथड में देखेंगे हम लोग। रख कर दे इसे, रख कर दे। ये समझ आ गया ना? जैसे एक एग्जांपल बता दो क्वेश्चन, जैसे इस तरीके से आपका दे दिया कि 99 में कोई हमारे पास प्रोडक्ट था ए, उसका जो कॉस्ट था 10 रुपए था और 2000 में उसी का कॉस्ट जो है 12 रुपए हो गए। इसका प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो 99 आपका कौन सा हुआ? बेस ईयर हो गया, जिसको हम P0 बोलेंगे। ये क्या हो गया? P1 करंट ईयर हो गया। आ रहा समझ में? तो इसमें अगर आपसे बोलेगा नहीं आप P01 बताओ कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे? P1 मल्टीप्लाई P0 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। P1 की वैल्यू आपका हो जाएगा 12 10 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100 और ये आ जाएगा 120 आ जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंगल केस के लिए था। जैसे आपका 99 का दिया, 2000 का दिया, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे ईयर्स है, ये तो हमारा 1 ईयर 2 ईयर का है, अगर 10 ईयर मतलब 2001 से लेकर 2010 तक है और उसके लिए हमारे पास अलग अलग प्राइस इंडेक्स निकालना है, सबका अलग अलग, तो उसके लिए रूल अलग होता है। तो इसका मेथड देखना, मेथड इसके नोट कर लियो, फोटो ले लो इसका। बता दें
मेथड है आपका, दो टाइप का मेथड है इसका। एक आएगा आपका सिंपल मेथड और एक सिंपल में आपके दो होंगे, रिलेटिव। ऐसे इसमें भी दो होंगे, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। ये आपके बेटे मेथड है दो, एक सिंपल है एक वेटेड मेथड, ठीक है। और सिंपल में दो होंगे, एक होगा एग्रीगेटिव एक होगा रिलेटिव, और वेटेड में आपके दो होंगे एग्रीगेटिव और रिलेटिव। आ रहा समझ में? अब इस पे हमारा जैसे क्वेश्चन किस टाइप से मिलते हैं ये आप देख लो। आप लोग के पास बुक होगा, बुक है ना? देखो जरा बुक में देखना। आप लोग देखो यहाँ पे कमोडिटीज दिया हुआ है, पेज नंबर 19.5, पेज नंबर 19.5। क्वेश्चन है इसमें 19.5 पेज पर है। मैं लिख देता हूँ, चलो मैं ABCD लेके चलता हूँ इसे, है ना, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर दिया है A B C, यहाँ दिया 98 और ये दिया आपका 99, ये दिया 2000, इसमें दिया 12 3 5 और 99 में दिया है 15 5 3.60 और 6, इसके दिया है आपका 15.60 3.30 और 24.6 5.70 ये दिया है। हमें निकालना है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, इंडेक्स एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर 99 over 98, है ना? ये दिया है आपको, ठीक है। देखो 99 over 98, तो बेस ईयर कौन सा होगा इसमें? 98 बेस ईयर होगा, तो इसको आप किससे ले लो? P0 से, है ना? और जो 99 है वो क्या हो जाएगा? तो P1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एग्रीगेटिव इंडेक्स निकालना है तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, इसको पहले ऐड कर लेते हैं सारे, है ना? ऐड कर लेंगे तभी तो हमें इंडेक्स नंबर मिलेगा एक एक का। कमोडिटी हमारे पास ABC है और उनके ईयर दिए गए 98, 99 और 2000, और उनके जो प्राइस क्वांटिटी है सारे के सारे दे रखे हैं। 98 का प्राइस क्वांटिटी 12 है, 99 का प्राइस क्वांटिटी 15 है और 2000 का प्राइस क्वांटिटी 15.60 है। आ रहा समझ में? अब हमें यहाँ पे फाइंड करना एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर 99 over 98, यानी 98 हमारा हो गया बेस ईयर और 99 आपका हो जाएगा प्रेजेंट ईयर या करंट ईयर मान सकते हो आप, ठीक है। तो यानी इसे आप P1 मान लिए और इसे आप क्या ले लिए P0। चलो ऐड करते बेटे, इनको ऐड करो, कितना आएगा और इसको ऐड करो, 24.60। चलो 24.60। अब बेटे आपको निकालना है यहाँ पे क्या, यहाँ पे 98 99 वाला कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा, और 98 वाला कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ओवर का मतलब होता है डिवाइड, तो 98 का और 99 का देखो कितना है आपका 24.60 है, डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा आंसर इसका? 123 आ जाएगा, 123 आ जाएगा बेटे। तो इसका इंडेक्स नंबर जो आया आपका कितना आ गया? 123 आ गया। आ रहा समझ में? ऐसे जो है ऐसे सॉरी 99 का निकल गया है ना, 99 का कितना हो गया? 123 आ गया। 99 का कितना आ गया बेटे? 123 आ गया। ऐसे अगर 2000 का निकालना, 2000 over 98 तो 98 2000 over 98 2000 over 98 इसका बताओ। तो आप 2000 को ऐड कर लोगे कितना आएगा? P1 होगा पहले। हाँ बताओ कितना आएगा?
वही सेम आएगा ये भी 24.60 इसका भी आएगा, 24.60 इसका भी आएगा, और आपके पास 24.60 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, इसका भी कितना आ गया 123 आ गया, तो इसका भी 123 आ गया, यानी कि 99 का प्राइस इंडेक्स कितना आ गया 123 आ गया, और 2000 का भी प्राइस इंडेक्स कितना आ गया 123 आ गया। कितने सालों को ले लो सेम आएगा ये। हां बड़े ये तो चांस की बात है कि मतलब कमोडिटी उनके कुछ ऐसे प्राइस हैं कि वो सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो है 98 को हम क्या मानेंगे, जिसको बेस मानते हैं ना उसका जो है प्राइस इंडेक्स कितना होता है 100 होता है, जिसको बेस मानते हैं, आ रहा समझ में। अगर बेस मान लेते हमने 99 को माना होता है यहाँ पे तो इसका प्राइस इंडेक्स 100 आता, लेकिन 98 दोनों के लिए बेस माना है इसलिए प्राइस इंडेक्स इसका कितना होगा 100 होगा, बात समझे। प्राइस इंडेक्स का मतलब अगर हमारा बेस में कुछ नहीं दिया है, जैसे हमें बेस को लेट करना है तो बेस का प्राइस इंडेक्स क्या होगा 100 लेके चलेंगे हम लोग। क्यों 100 लेके, क्योंकि सारा कैलकुलेशन 100 पे ही होगा, जो परसेंटेज जैसे नहीं होते उस टाइप का, ठीक है, उस टाइप से हमें कैलकुलेशन करना है, समझ गए, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया कौन सा एग्रीगेटिव सिंपल इंडेक्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब सिंपल एवरेज रिलेटिव का क्या होगा, एवरेज नाम से क्लियर है बेटे, रिलेटिव एवरेज रिलेटिव का मतलब हमें एवरेज निकालना है, क्या निकालना है एवरेज निकालना है। पहले मुझे बताओ समझाया कि नहीं, आ गया सर, नहीं आया, तुम बताओ और आता है इसको वर्ब आता है, पढ़ रखा है पहले, एक बार रिपीट करना, ठीक है, कोई डाउट नहीं बेटे इसमें, आगे समझेंगे। अब मैं फिर से बताऊं, ये 98 का प्राइस इंडेक्स है, बोलो, ये 99 का प्राइस इंडेक्स है, ये 2000 का प्राइस इंडेक्स है, समझ गए। अब 99 का जो प्राइस इंडेक्स है उससे हमें 99 का निकालना है, किसके 98 यहाँ पे दे रखा है ना 99 ओवर 98, 99 ओवर 98, ओवर का मतलब क्या होगा 98 वाला नीचे रहेगा 99 वाला ऊपर रहेगा, नहीं समझे, आ रहा समझे। यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो इसको, तब आप बेस ईयर जो है उसको आप P0 मानोगे, और जो करंट ईयर होगा उसको आप क्या मानोगे P1 मानोगे, आगे समझे। यस सर। बस एक बार इनको सॉल्व कर लेंगे ऐड करके, इंडेक्स नंबर इसका आ जाएगा और इसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा 123 आ गया, इसका कौन सा ये क्या निकाला है 24.60 लिया, डिवाइड बाय क्या लिया 98 हमारा बेस ईयर है तो डिवाइड में आ जाएगा, बेस ईयर डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो गया 100, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये हो जाएगा, कर लोगे, समझ गए। एक एग्जांपल और लेता हूं, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, प्राइस रिलेटिव का, प्राइस रिलेटिव का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या होगा एक क्वेश्चन लिया हमने, एक कमोडिटी है हमारे पास ABC और 2000 बनता है 8 10 12 8 10 12, और उसके बाद 2002 का दिया है हमारे पास 10 12 15, और 2003 का हमारे पास है यह 16 15 और 24, ठीक है। हमें यहाँ पे बेटे प्राइस इंडेक्स निकालना है, किसका किसका निकालना है, यहाँ पे जो प्राइस नहीं हमें निकालना है यहाँ पे रिलेटिव सिंपल रिलेटिव मेथड बताने जा रहा हूँ मैं, है ना। आप लोगों ने तो देख लिया एग्रीगेटिव, यस सर। एग्रीगेटिव तो देख लिया ना, एग्रीगेटिव कैसे निकलता है बोलो बोलो, एग्रीगेटिव कैसे निकलता है टोटल करके जो आपका बेस ईयर होगा उसको नीचे करना, मल्टीप्लाई 100 करना, आपका एग्रीगेटिव हो जाएगा। रिलेटिव के लिए क्या करना होगा, रिलेटिव के लिए जैसे हमारे पास ये आपका कमोडिटी है ABC और हमारे पास एक ईयर दे रखे 2001 2002 और 2003, आ रहा बात समझ में। यस अब देखो ध्यान से बेटे,
यहाँ पे अगर हमें रिलेटिव निकालना है तो रिलेटिव के लिए जो इंडेक्स होगा जिसको बेस ईयर आप मानोगे उस पूरे इंडेक्स उसके पूरे इंडेक्स को आपको 100 मानना पड़ेगा। उसके पूरे इंडेक्स को क्या मानना पड़ेगा 100। नहीं समझे? जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको रिलेटिव निकालना है, प्राइस मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ 2001 का, यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस रिलेटिव। तो क्या होगा ध्यान से देखना, A B C और ये आएगा हमारे पास 2001, 2002 और 2003। इसको हमने लेट कर लिया बेटे, इसकी 100 और ये 100 है ना, 10/8 मल्टीप्लाई 100। देखो देखना बेटे, हर एक ईयर का ध्यान से देखो, हर एक ईयर का हमें प्राइस रिलेटिव फाइंड करना है। प्राइस रिलेटिव किस तरीके से निकलता है ध्यान से देखो। यहाँ पे इसका कितना है, ये कितना है 10 है, ये 10 लिखा है, 10 बाई कितना लिखोगे 8, 10/8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। कितना आएगा इसका 10/8 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा, लगभग अप्रॉक्सीमेट बताना, कैलकुलेशन करना मैं समझा रहा हूँ। आएगा 1 to 5 मतलब मैंने मार्च में इंडिकेट 25 और 200 आएगा, ये 150 आएगा, ये कितना आएगा 125 125 और ये आएगा 120 और ये वाला हाथ हटाओ देखना तो एक मिनट में तो रेट टू ये आएगा 125। नेक्स्ट वाला बता बेटे कौन सा ये 200 हां सर ये 200 आएगा 150 और ये 150 एवरीवन साइड देखो यहां से देखना बेटे, इधर देखना गौरव, प्राइस रिलेटिव में क्या है सर आपका- बेस ईयर इसमें 2001 की है। हाँ 2001 के बेस ईयर है आपका, ये बेस ईयर है, इसको लेके चलना है। ध्यान से देखना, वो दिया होगा आपके एग्जाम में, दिया होगा बेस ईयर कौन सा है, पहचानने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप पहचान जाओगे आसानी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन देखना बेटे, इसमें सबसे ज्यादा क्या आता है ना, थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना। लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको थ्योरी में हेल्प करेगा ये चीजें। अभी जब थ्योरी बताऊंगा ना तो क्लियर होगा। यहाँ से ध्यान से देखना, बेस ईयर हमारे पास 2001 है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हैं। तो जो बेस ईयर जिसको लोगे ना उस पूरे को 100 आपको लेट करना होगा, पूरे को 100 मान लेना होगा, ठीक है। सबका इंडेक्स नंबर कितना लेना होगा 100। अब से लोग कैसे करना, अगर आप लिखते भी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया कि जिससे अगर आप लिखोगे भी नहीं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नॉलेज के लिए ये चीज आप यही लिख दो, 8, 10, 12 में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें आपको ये देखना है हमें 2002 का निकालना है, तो क्या लिखोगे 10/8 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि रिलेटिव निकाल रहे हो, एक दूसरे से रिलेट करके निकाल रहे हो एक एक करके, और फिर कितना हो जाएगा। उसमें क्या था सम था, उसमें सम था, एक का अलग था, और असल में एक सम कर दिया आ गया। इसमें ऐसा नहीं है, हर एक कंडीशन का अलग अलग निकालना होगा तुम्हें। तो जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 10/8 मल्टीप्लाई 100 हो गया, 12/10 मल्टीप्लाई 100 हो गया, 15/12 मल्टीप्लाई 100 हो गया, वही काम इसमें लिख दिया। 16/8 मल्टीप्लाई 100 हो गया, 15/10 मल्टीप्लाई 100 हो गया, 24/12 मल्टीप्लाई 100 हो गया। अरे वही तो आया, P1/P0 मल्टीप्लाई 100 वही तो है, लेकिन हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग है। वहां पे क्या था ऐड करके था, P1 पूरा ऐड कर लिया, पूरे ईयर का ऐड कर लिया, 2000 को ऐड कर लिया, 2001 को ऐड कर लिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, हाँ इंडिविजुअल निकालना है, एक एक का सिंगल सिंगल निकालना है आपको, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आप अगर ये नहीं लिखना चाह रहे हो मत लिखो। यहाँ पे बस आपको याददाश्त के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये 100 होता है, जैसे उसमें था, जैसे बेटे उसमें था। इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था, इंडेक्स नंबर मैंने क्या बता दिया था 100 बताया था कि नहीं बताया था कि जिसको बेस ईयर मानोगे उसका इंडेक्स नंबर कितना होगा 100 होगा, बोला था ना। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली निकाल रहे हैं, इसलिए सभी का 100 100 100 होगा, सभी का क्या होगा इंडेक्स नंबर 100 100 100 होगा, मतलब बेस ईयर है 100 होगा। अब आप क्या करोगे, इसी तरीके से हमने इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया। अब क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का मतलब क्या, इनको ऐड करेंगे। क्या आएगा एडिशन का, सर ये 420 420 डिवाइडेड बाय किसका 420 निकालना है। अरे 125 250 250 200 420 420
420 आया है। 320 आएगा। कितना आ रहा है? 320 आएगा तो 75 पे 25 है। कौन सा? 25 दोनों 125 है। अरे अरे 25 270 370 आएगा। 370 आएगा। 370 और इसका कितना है? ये 550 550 बेटे। और इसका कितना है? इसका बताओ। 100 नहीं, इसका 300 है। तीन है ना, बेस है। 100 वो एक का होता है। है ना? 100 काउंट होगा ना, इसलिए तो मैंने पहले लिखा था कि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिख सकते हो। यस सर, यस सर। अब बेटे इसका एग्रीगेटिव मतलब वो निकालो। क्या एग्रीगेटिव नहीं, इसका एवरेज कितना होगा इसका? डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3। बस ये रिलेटिव प्राइस निकल गया आपका, है ना? आ रहा सही है। यस सर। सबका हां संज्ञा भी आया कि नहीं आया? शिफ्टिंग टू बेस से करेंगे, है ना? पहले हम लोग रूल पढ़ लेते हैं। पहले फॉर्मूले का रूल याद करने का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। पहले मुझे बताओ, आ गया सुनने? यस सर। बेटे कोई डाउट है? नो सर। ये अब मैं आप लोगों को वेटेड मेथड पढ़ाऊंगा। सिंपल मेथड का हो गया है आपके पास। यहाँ पे पता है ना, सिंपल के दो थे। सिंपल के दो मेथड थे कि नहीं? चलो अब बताना शिवानी। सिंपल के दो बेटे शिवानी, सिंपल मेथड के जो हमारा मेथड दो होते हैं, एक सिंपल एक वेटेड। तो सिंपल में हम लोगों ने पढ़ा एग्रीगेटिव और कौन सा पढ़ा? रिलेटिव। तो ये बताओ, एग्रीगेटिव में हमारे पास अगर कमोडिटी होता है, एग्रीगेटिव में अगर हमारा कमोडिटी होता है ABC है और हमारे पास 99, 2000 और 2001 का उनका प्राइस इंडेक्स है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? मतलब जैसे मैंने बताया, मान लो यही मैंने ले लिया, है ना? मैं आपसे बोलूं बेटे इसका जो है बेस ईयर आपका 2001 है। बेस आपका 2001 है। बरो बेस क्या है? 2001 है। और 2002 का प्राइस इंडेक्स निकालना है। कैसे निकालोगे? हाँ, तो पहले आप क्या करोगे? इसको ऐड कर लोगे पूरा और इसको पूरा ऐड कर लोगे। एग्रीगेटिव बता रहा हूँ मैं, एग्रीगेटिव बता रहा हूँ। इसको पूरा ऐड कर लोगे, इसको पूरा ऐड कर लो। ऐड कर लिया, कितना ऐड करने पे आएगा बताओ? 12 10 22 और 22 15 कितना हो गया? 37। और उसको ऐड करने पे कितना आएगा? 30 आएगा। तो आप क्या करोगे? 37 बटे 30 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। तो आपका 2000 इसका 2002 का आ जाएगा। कौन सा? एग्रीगेटिव। क्या आएगा? एग्रीगेटिव आएगा। बस समझ आ गया? और इसी तरह से अगर 2003 का एग्रीगेटिव निकालना तो कैसे निकालोगे? इनका सम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 37 और मल्टीप्लाई 100, फिर इसका निकल के आ जाएगा। तो इसका इंडेक्स नंबर आ गया, इसका इंडेक्स नंबर आ गया, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 100 होगा। ये तो था मेरा एग्रीगेटिव। बस समझ आया भाई? नहीं आया? फिर भाई ये आगे नहीं नीचे आया? वाले ऊपर आए। बाहर चला गया। 2 मिनट फिर लगेगा, सुन लो ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे मैं एक बार पूरा रिवीजन करा रहा हूँ जो पढ़ाया मैंने बताया। 2 टाइप के मेथड होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है वेटेड। और सिंपल में 2 टाइप का होता है, एक होता है एग्रीगेटिव, एक होता है रिलेटिव। तो मैं तुम्हें एग्रीगेटिव बता रहा हूँ। एग्रीगेटिव क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे 3 साल का डेटा है, ठीक है? ABC हमारा कमोडिटी है। अब मुझे ये बताना है कि 2002 का प्राइस इंडेक्स 2001 के रिस्पेक्ट में निकालना है। मतलब 2001 को बेस ईयर मानना है और 2002 का हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है। बोलो, तो प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए इनका मैंने ऐड कर दिया। ऐड करके मेरा कितना आ गया? 37 नहीं 37 ही आया। और इनका एडिशन कितना आया? 30 आया, है ना? और इनका एडिशन कितना आया? 6 5 11 4 15 45 आया। ये आ गया 55 आ गया सर। सर इसका 30 आएगा और इसका 37 आएगा। सर 30 इसका आएगा जी। 30 का आएगा। और ये कितना आएगा? 37। अब सुनो, अब हमें यहाँ पे प्राइस इंडेक्स निकालना बेटे 2002 का। कैसे निकलेगा? 37 बाई 30 देखना भाई, तुम चले गए थे बाहर। 37 बाई 30 मल्टीप्लाई 100। इसका इंडेक्स नंबर कुछ ना कुछ आएगा। ऐसे 55 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 100। इसका इंडेक्स नंबर कुछ ना कुछ आएगा। इसका इंडेक्स नंबर पता चल गया, इसका इंडेक्स नंबर पता चल गया, तो इसका इंडेक्स कैसे आएगा? इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा? 100।
इसका इंडेक्स कितना आ जाएगा 100। समझ में आया कि नहीं? गौरव नहीं आया बेटे? ये क्या था? एग्रीगेटिव। ये क्या था? एग्रीगेटिव। रिलेटिव में क्या होता है? रिलेटिव में इंडिविजुअल, जैसे आप लोगों ने यहाँ सम निकाला ना, अब सम नहीं निकलेगा। अब हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। रिलेट करने का मतलब क्या? जैसे देखो आपका 2002 का 10 है और ये आपको बेस ईयर लेना है, तो कैसे निकलेगा? 10/8 मल्टीप्लाई 100, 12/10 मल्टीप्लाई 100, 15/12 मल्टीप्लाई 100। हो गया? ऐसे इसको 16/8 मल्टीप्लाई 100, 15/10 मल्टीप्लाई 100, 24/12 मल्टीप्लाई 100। सबका मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद में अब इसका हम लोग एवरेज जैसे निकालते हैं उस तरीके से निकालेंगे। इनको पूरा ऐड करके 3 से डिवाइड, इनको पूरा ऐड करके 3 से डिवाइड। अब क्वेश्चन ये उठा, इसको ऐड करके क्या किससे डिवाइड करेंगे? क्या इनका एडिशन यही होगा या 100 होगा? क्योंकि आपने बेस माना है, इसको बेस ईयर माना है। मैंने अभी बताया था कि जो बेस ईयर होगा इससे पहले एग्रीगेटिव में जो हमारा बेस लेके चलते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर कितना था? 100 था। यहाँ पे हम बेस हर एक इंडिविजुअल का निकाल रहे हैं, तो इसका बेस 100 होगा, इसका बेस 100 होगा, इसका बेस 100 होगा, तो टोटल कितना हो गया? 300। 300 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आ जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, निकल के आ जाएगा। ये रिलेटिव प्राइस हो जाएगा। नहीं समझे? क्लियर है? क्लियर है बेटे? अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेटेड से, है ना? अब यहाँ पे देखना, सिंपल ही चल रहा था। ये सिंपल चल रहा था, वेटेड मेथड आ गया। वेटेड मेथड देखना, वेटेड इसमें बेटे वेटेड मेथड में आपका आएगा इसमें हम लोग रूल पढ़ेंगे पहले। आज हो जाएगा ये पूरा? हाँ खत्म हो जाएगा। मतलब फिर सिलेबस पूरा? हाँ फिर अंदर से नहीं आए? क्यों नहीं आओगे? आएगा तो मैंने कौन पढ़ेगा उसका? हमने पैसे लिए वो पैसे ये तो पढ़ आई थी तो हमारे स्कूल में पढ़े होते हैं याद कौन इसके बाद टाइम वैल्यू की मनी सर? क्या? हाँ टाइम वैल्यू मैंने आज ही स्टार्ट करूंगा। हो सकता है आज ही स्टार्ट हो जाए। सर आज बारू नहीं आई। कौन नहीं आया? सर आज की साल का बार चाहिए सर्विस से नहीं आया। इससे आपके 4 होते हैं। ध्यान से देखना, 4 मेथड है इसके। सबसे पहले हमारे पास एक आता है लास्ट ईयर इंडेक्स। लास्ट ईयर इंडेक्स में क्या होता है? फॉर्मूला याद करने का मैं तरीका इसमें बता दूंगा आप लोगों को। ये फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं हो पाता, बड़ी दिक्कत होती है ना फॉर्मूला याद करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ रूल है और कुछ हमारा पैटर्न है। रूल का मतलब पैटर्न है, वो पैटर्न आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा तभी याद हो पाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखो हमारे पास लास्ट ईयर इंडेक्स, इसमें क्या होगा? जैसे अगर हमें P01 निकालना है, P01 के लिए क्या होगा? सिग्मा तो बाद में लगाना। देखो इधर देखना, 01 का मतलब क्या होगा? 1 on 0। ध्यान से देखना बेटा, याद करने का तरीका भी है और पैटर्न भी है। 1 on 0, तो 1 on 0 का मतलब क्या होगा? P1 डिवाइडेड बाय कितना होगा? P0। अब इसके साथ क्वांटिटी भी आएगा, क्योंकि ये जितने भी मेथड वेटेड मेथड है, वेटेड मेथड प्राइस भी होगा और क्वांटिटी भी होगा। अभी आपने इससे पहले सिंपल मेथड पढ़ा, उसमें केवल प्राइस होगा या केवल क्वांटिटी होगा या केवल वैल्यू होगा। इसमें क्या होगा? क्वांटिटी और प्राइस दोनों साथ में आएगा। मतलब इतना क्वांटिटी हमारा कोई कमोडिटी है, इतने क्वांटिटी निकल रहा है, इतने प्राइस में जा रहा है। आरासन में यहाँ क्वांटिटी और प्राइस दोनों आएगा आरासन में। तो ये सब हमारे रूल है। अब यहाँ P01 जो हमने लिखा तो P1 और Q0 लिख दिया। दूसरा क्या होगा? अब क्वांटिटी लिखना है मुझे, तो क्वांटिटी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? क्वांटिटी के लिए यहाँ पे लिखेंगे Q0 और ये आ जाएगा Q0, दोनों Q0 लिखा जाएगा। आरासन में P1, ध्यान से देखना बेटे, पहले P1 लिख लो फिर P0 लिख लो और मल्टीप्लाई में क्या लिख दो? ये जो पहला आ रहा है, जो पहला दिख रहा है तुम्हें, जो पहला दिख रहा है ना बेस में, वो Q0 दोनों के साथ लिख दो। बात समझ में आ गया? और सिग्मा लगा दो।
क्या लगा दो सिग्मा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। बहुत सारे लोग ऐसे याद कर लेते हैं 1000, कैसे याद करते हैं 1000 1000 आ रहा समझ में, ऐसे याद कर लेते हैं 1000 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, इस तरीके से करके याद करते हैं बात समझ। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है यार, समझ ये वाला ज्यादा अच्छा है। अभी जैसे तुम लोगों के खुद बनाओगे, देखो P10 मैंने लिया बेटे, P10 इसका बताओ पहले क्या लिखोगे P0, पहले क्या लिखोगे बोलो P0, फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा P1 आएगा। अब बेटे आपको Q लिखना है तो Q के साथ क्या आएगा, ये जो पहला वाला है Q1 यहाँ भी आएगा और Q1 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी सिग्मा यहाँ भी सिग्मा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। बात समझ आएगी? यस आ रहा सर। है नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको Q, अब देखो आपके बुक में जो दिया है ना बेटे उसमें 1 और n दे रखा है, मैं n की जगह पे 1 ले रहा हूँ। आ रहा समझे, उन्होंने n दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके MCQ में n आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना भाई n कहां से आ गया है। तो जो 1 है ना वो n में दे रखा है, जो 1 है वो किस में दिया है n में। n में इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला याद करना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए n में नहीं लिख रहे हैं, 0 और 1 में लिखा जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्वांटिटी का बताओ, क्वांटिटी का बताओ ऐसे ये होगा सर क्वांटिटी ये बेटे तो क्यों आएगा, ध्यान से सुनना Q1 डिवाइडेड बाय Q0 राइट, Q1 डिवाइडेड बाय Q0 अब P बच रहा है Into तो पहला वाला Into P0 और P0, Into यहाँ भी सिग्मा यहाँ भी सिग्मा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, यस सर। बस समझा रहे थे यस सर। तुम। अब यहाँ पे बताओ Q10 बताओ, Q10 को बताओ शिवानी, शिवानी Q10 बताओ, Q10 बताओ बेटे। तो फॉर्मूला क्या बताओ, सिग्मा भी भूल जाओ, सिग्मा में मत लगाओ, पहले क्या लिखोगे Q0 फिर क्या लिखोगे Q1 लिखोगे और उसके बाद Into में P1 P आएगा और 1 है ना ये, यस सर। P1 यहाँ भी आएगा P1 यहाँ भी आएगा, बस समझा गया? 100 दोनों जगह जो यहाँ लिखोगे ना वो नीचे लिखोगे, बस हमारे समझ में आ रहा समझ में। अभी आगे सिग्मा लगा दिया, यहाँ पे यहाँ सिग्मा लगा दिया मल्टीप्लाई 100। पहले मुझे बताओ लास्ट पीरियड इंडेक्स समझ में आ गया, लास्ट पीरियड इंडेक्स समझ में आ गया? Yes, sir। फार्मूला बस केवल एक फार्मूला आपको याद रखना है, एक फार्मूला याद है सारे बन जाएंगे, बस समझा गया? ऐसे ही हमारे पास पासिव मेथड, पासिव मेथड में देखना वैल्यू वाला नहीं है कौन सा वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स है, नहीं क्वांटिटी और वही है प्राइस ही है, वैल्यू हां वैल्यू है ना। देखो पासिव इंडेक्स में देखना बेटे क्या हो गया P01 है, नून यहाँ पे वही काम करना है। अच्छा ये बताओ गौरव तुम बताओगे, एक मिनट के लिए मैं इसे रख कर दूं इसे। अब इस फार्मूले को मुझे एडजस्ट करके बताओ बेटे कैसे करना है, बताओ। ये है आपका लेस पेयर मेथड, बताना क्या लिखा लेस पीरियड। लेस पेयर मेथड बताना Q1 और नहीं ऐसे मत बोलो Q1 जीरो और जीरो अपान में Q0 इनटू इंटू P0 P0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100। यहाँ क्या लगा दिया? अच्छा ये बताओ ये Q था तो P लिख दिया, और 0 किसका आया, ये वाला बेस आया, इसका जस्ट उल्टा ही होता है, इसका उल्टा होता है। अब सुनो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ से देखना बेटे P1 देखो फार्मूला देखा ध्यान से, P1 लिखा और फिर क्या आएगा P0, Q आना है। अब Q लिखना है मुझे, तो Q के लिए देखो इनमें और इनमें डिफरेंस ये होता है, यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं। देखो हमने पहले को लिखा, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका Q1 आएगा, क्या आएगा Q1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा Q1 आएगा। जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखोगे, बात समझ आ गया? अरे उल्टा हो गया। जैसे देखो अगर Q0 है तो Q0, Q1 है तो Q1, P0 तो P0, P1 है तो P1। आ रहा समझ? मतलब यहाँ पे आपने इसको लिया था पहले वाले को लिया था, बोलो, और यहाँ पे क्या करोगे आप दूसरे वाले को लेंगे, समझ में आया? और काम वही सिग्मा और मल्टीप्लाई 100। याद करने का तरीका 1100, यहाँ 1101 यही है ना, 1100 है ना। याद करने का तरीका 1001 और 1101 1101 आरसन में एक, क्योंकि अगर एक याद है ना तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा बेटे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले वाले को 1000 और दूसरे वाले को 1101। क्या हुआ बताओ सर
देखो मैं ये बता रहा हूँ बेटे, पहले वाले में 1000 याद कर लो, 1000 1 0 0 0 आना समझ में। दूसरे वाले में 1101 यानी कि 1101 आना समझ में, याद हो जाएगा। क्योंकि अगर याद है ना तो माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि भाई ऐसे बनेगा, तो दूसरा हम अपने आप बना लेंगे। आ गया। अब जैसे देखो P10 लिखना है मुझे, P10 क्या आएगा सूर्य, इसका क्या आएगा बेटे P10 का Q0 यहाँ सिग्मा मल्टीप्लाई क्या नहीं आएगा। हाँ ट्रिक से नहीं कर सकते हो, अपने हिसाब से ट्रिक बना लो, आपकी मर्जी है। Q01 देखना बेटे, ऐसे Q1 Q0 और यहाँ पे क्या आएगा Q0 सिग्मा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 है ना। नहीं P आएगा सर, यहाँ P आ जाएगा, क्यों लिख दिया ना, P आएगा। अब देखो ऐसे Q10 के लिए क्या होगा सिग्मा Q0 भाई सिग्मा Q1 और ये हो जाएगा आपका P1 और P1 मल्टीप्लाई 100 ये आ जाएगा। कैसे यार ट्रिक बना लिए। एक मिनट पास वाला जगह देखता जाओ, P0 Q0 P1 Q0 Q1 P1 यहाँ P का गलत लिख दिया, 1 आएगा ना, ये आएगा 1 ठीक है, समझ गए। उल्टा कर दिया मैंने, इसी का लिख दिया है ना, समझा में कि नहीं यार कर लोगे बेटे। तो ये आपका था क्लास पेरिमेट्रिक इंडेक्स और एक है पासिंग मेथड। दो मेथड हो गए नहीं, दो और है। इतना पहले बताओ आ गया। फार्मूले लिखने को आता है एग्जाम में आपको, क्योंकि फार्मूले नहीं याद कर पाते बच्चे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भूल जाता है। तो इसीलिए एक काम करो, एक को मारो 1000, एक को कर लो 1101, क्योंकि अगर एक याद है ना बेटे, अगर एक पैटर्न याद है तो सारे पैटर्न बन जाएंगे। 1000 ये पैटर्न आपको पता है, 1000 बताया था सर ने, यानी कि ये वाला 1 और पहले 1 आएगा 0 आएगा, तो 1000 बताया तो 0 वाला पहले आया है, तो अपने माइंड में रहेगा ये चीज कि चलो 0 0 आएगा। और उसमें बताया था 1101, तो 1101 में क्या हो जाएगा P1 और P0 तो रहेगा, और 1 हमारे पास ये वाला आ रहा है, यानी ये वाला लिखना है। इसमें कंफ्यूजन होता है, ये लिखने में कंफ्यूजन नहीं होता है, ये वाला लिखने में कंफ्यूजन होता है। बस इतना याद रखो क्लास पेयर में हम लोग ये वाला लिखते हैं 0 1 0 1 आ रहा समझ में। और पासे में क्या करेंगे 1 0 1 0 ये रखते हैं, आ रहा समझ में। हाँ ये भी अच्छा ट्रिक है बेटे। देखो इन्होंने ट्रिक बना लिया, अपने माइंड से बना लो ट्रिक। L से लेफ्ट हो गया, लेफ्ट वाला लेंगे तो दूसरा वाला जो बचा हो राइट हो जाएगा। बात समझ में। हाँ कोई भी कर सकते बेटे आप। मार्शल H1 देखा क्या हो गया। फिशर इंडेक्स, इसी के साथ फिशर इंडेक्स समझ लो। फिशर इंडेक्स इसमें एक थ्योरी लिख लो, GM बेटे जो फिशर मेथड होता है ना, वो ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, लेस्पेरे एंड पासे का, ठीक है। जो लेस्पेयर एंड पासे का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। कैसे होगा ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जी स्क्वायर इक्वल टू ab होता है सर, जी इक्वल टू अंडर रूट ab हो गया, जी इक्वल टू अंडर रूट ab हो गया बेटे। घर में बता लीजिए गौरव ये बताओ मुझे, a g b ये ज्योमेट्रिक मीन है हमेशा, ज्योमेट्रिक मीन। अरे बातें इतने करते हो, देखो यार समझ लो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जी स्क्वायर इक्वल टू ab
तो g इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ऐसे आपका L और जो P है और ये आपका जो फिशर है आगे समझ में, तो फिशर इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा LP। अंडर रूट कितना हो जाएगा LP, यानी इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है, मतलब इनको आपस में आपको क्या करना है मल्टीप्लाई इस तरीके से कर देना है। जैसे P01 निकाल रहे हो ना, तो इसका P01 इसका P01 दोनों रूट पे लिखना है आपको ऐसे, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 और Q0 और मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 और डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। ये हां बोल। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, नहीं समझे बेटे, दोनों को आपस में प्रोडक्ट कर देंगे 100 100 10,000 और 100 हमारा क्या हो गया बाहर हो गया, नहीं समझ कर लोगे बेटे, बाकी तो कर लोगे ना, बाकी का नहीं बता रहा हूँ। ऐसे P10 का क्या होगा, उनको आपस में मल्टीप्लाई 100, Q01 का क्या होगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई 100 आ रहा समझ में, आपस में मल्टीप्लाई 100 करते चले जाना, सबका आ जाएगा मेरा, ठीक है। फिशर मेथड हो गया, ठीक है, समझ गए। अब एक लास्ट मेथड हमारा बचा हुआ है, मेथड और बताऊंगा बस, थोड़ा सा क्वेश्चन बताऊंगा बस, ये बच गए 4 तो बच गए। सर आधा घंटा आपके नाम बहुत है ये। पढ़ा दो जो पढ़ाना। आज का दिन सर 1-0 करेंगे तो ये उल्टे हो जाएगा। हाँ उल्टा हो जाएगा, मतलब 1-0 के लिए ये दोनों हो जाएगा, है ना। अरे दोनों का करके मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट। सही बता रहा हूँ। दोनों का करके एक बार P10 इससे निकालो, एक बार P10 इससे निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और अंडर रूट तो क्या ये भाई बात बोल रहा है, नीचे वाला ले लेना, 1-0 वाला लेना। काम करो तो पीछे मन तो आगे बहुत है पार्शियल इनवर्स मेथड। देखो इससे क्या करना है, ये थोड़ा सा इजी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद करना। पार्शियल इनवर्स कैसे करेंगे, हां रावण दिया ना चाहिए। कहां इस मार्शल को जैन भी लाई खुद में भी आ गया। P1 अच्छा हाँ खास P0 क्यों बेटे उनका मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर लोगे तो आप लोग देखिए आ रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है, सारा टेंशन ना लो सर। शिवानी बेटे मार्शल एजवर्थ मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड क्या है, जैसे देखो अगर आप P01 निकाल रहे हैं तो काम तो वही करना, P1 डिवाइडेड बाई P0, P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेटे आपका Q0 और Q1 आपका प्लस में आएगा, Q0 प्लस Q1 आपका प्लस में आएगा और मल्टीप्लाई 100 और ये आएगा सिग्मा, ये आएगा सिग्मा। यस सर। Q0 और 1 ना ऐड हो जाएंगे आपस में, Q0 प्लस Q1 आपका ऐड हो जाएगा, बात समझ में आ गया, समझ यही है, कंप्लेंट है ना, समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। अरे तुम बताना हमेशा, तुम बताओ P10 बताना हमें हमेशा, सर इन हेल्थ में सीखिए। P0 और P1 Q1 plus Q0 हाँ Q1 प्लस Q0 ये चीज सेम लिख देंगे बेटे, सेम लिखेंगे सिग्मा। अब यहाँ पे Q01 बताना, तुम मुस्कान Q01 बताओ, सही बोल रहे हैं। बताना बेटे मुस्कान क्या आएगा Q01 सर मैं नोटबुक में लिख अभी तो बताओ। जिनको सर Q1 Q1 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय Q0 अब तक तो लिख देते हैं ब्रैकेट में P0 प्लस P10 आ
सिग्मा Q0 सिग्मा Q1 और फिर आपका P1 प्लस P0 P1 प्लस P0 और मल्टीप्लाई क्यों ना जाएगा आगे से मार्शल एजवर्थ मेथड आ समझ गए बेटे अब एक और मेथड आता है चेन इंडेक्स नंबर है हम उसके कल बिना कर लेंगे बस थोड़ा दो क्या करा मुझे बता रहा हूँ सर ये टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी बस इतना ही कराऊं मैं इस पे थ्योरी आता है भाई थ्योरी बस कुछ करना नहीं है थ्योरी आप बैठ जाओ तो रुक जाओ अभी तो बहुत टाइम है अभी इतना जल्दी तुम लोग बोल नहीं बैठ जाओ तो थोड़ी बनाने तो ब्लैक बोर्ड में क्या काम बताऊंगा पहले टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी लिखना है यूनिट टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट ये चार टेस्ट हैं आगे देखो बेटे जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो टेस्ट नहीं यूनिट इसका यूनिट टेस्ट चार टाइप का टेस्ट है इसमें एक यूनिट टेस्ट है एक आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट है एक फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है और एक आपका सर्कुलर टेस्ट है टेस्ट में 4 है ना क्या है टेस्ट मतलब टेस्ट करना इनके जो रूल जो हमारे ये जो इकोनॉमिक्स ने जो फार्मूला दिया इसको टेस्ट करना होता है उस कंडीशन पर ये सब आते नहीं एग्जाम में लेकिन इसकी थ्योरी पूछता है इन्हें अपना पे शक था जो टेस्ट रेस्क्यू करती है क्या ये नहीं शक था क्या अपना फॉर्मूला से फार्मूले से आपने समझा दो कैसे कैसे करती है सर ये तो नहीं बार बार तन्ने कैसे हो जल्दी ऐसा सोचा है करंट आदत होगी ना करंट क्या करवानी कल करवानी क्यों रही हो बहुत लगा ले नहीं टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी फर्स्ट है यूनिट टेस्ट टेस्ट कैसे देश की करवाना खाते भी पियो इसमें ऑल टेस्ट पियो से तेरा गया सेटिस्फाइंग ठीक है बेटे बस इतना याद करना है यूनिट टेस्ट में क्या होगा आपके कितने टेस्ट है चार टेस्ट बताया चार टेस्ट बताया ना आपको कौन कौन सा यूनिट टेस्ट नहीं तो जो मेथड चारों मेथड यानी कि ऑल मेथड सेटिस्फाइड ऑल मेथड सेटिस्फाइड अब बोलो कौन कौन से चार मेथड बताए मैंने LPFM हाँ बस ये थे LPFM LPFM है मार्शल हाँ फिशर फिशर बाकी ठीक ठीक है पास में हम एसपीएम है ठीक है तो हमारे जो चारों मेथड है ना बेटे इस यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा बात समझ में आ गया आपके एग्जाम में आता है कि ऐसे दे देगा पासे मेथड सेटिस्फाइड नीचे लिख देगा यूनिट टेस्ट और फिर तीन चार टेस्ट का नाम और लिख देगा तो आप यूनिट टेस्ट पे टिक कर सकते हो बस फिलहाल ये चारों मेथड को सेटिस्फाई करता है ठीक है दूसरा देखना दूसरा जो आपका आता है टाइम रिवर्सल टेस्ट टाइम रिवर्सल टेस्ट जो होगा है ना ये रेसिप्रोकल होगा बुरा लगा तो रेस की करो पास में सही बात नॉट सेटिस्फाइड मैं शरीफ की चोरी मेरे साथ सब लड़ता है घर में चुपचाप पढ़ रहा हूँ उन्हें अपनी बेइज्जती की गाल उठा कर इंग्लिश आप कर देते हो आप दोनों ये बोल एक मिनट और एडिटिंग हो गया ये है गलत में गए सही में मान ना कर बेटा देखना समझ गया ध्यान से सुनो करो आगे समझो कहीं दिल में थोड़ा थोड़ा जो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है पासे और स्फीयर इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता क्या होता है चीज जैसे आपने P01 निकाला तो अरे ध्यान से सुनना आपने P01 निकाला एक P10 निकाला और उनका जो प्रोडक्ट है अगर 1 के बराबर आ गया उनका प्रोडक्ट जो है 1 के बराबर आ गया तो वो आपका होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट ठीक है टाइम रिवर्सल टेस्ट की पहचान क्या होता है P01 और P10 उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 1 के बराबर आना चाहिए अब जो आपके लेस्बियर में पासे हैं ये हमारा अगर P01 निकाल लो और P10 निकालो आपस में मल्टीप्लाई करो तो 1 के बराबर कभी नहीं आएगा तो ये सेटिस्फाई कभी नहीं होता फिशर मेथड इस पे होल्ड कर जाता है
फिशर मेथड ये ज्यादातर इसमें होल्ड करेगा, ठीक है, फिशर मेथड आपका होल्ड करेगा इसमें, ठीक है। आगे सुनिए, आप फिशर मेथड देख लो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, है ना, P01 निकालोगे, P10 निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उसमें बहुत सारे टर्म्स हमारे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ रहा समझ में, 1 लाना है, ठीक है। अब दूसरा है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसमें जो होगा आपका P01 और Q01 V01 के बराबर होगा, मतलब कौन आगे से खुला रहेगा ये भी आपका फिशर कितने टेस्ट है सर? बस हो गया, नहीं चार। ये ठीक है। देखो इसमें क्या होता है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में, ध्यान से सुनना बेटे, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्वांटिटी और वैल्यू सारे आ जाते हैं, P01 और Q01 V01 के अगर बराबर है, V क्या है सर? V वैल्यू इंडेक्स, जैसे हमने P और Q पढ़ा वैसे ही वैल्यू इंडेक्स होता है, बिल्कुल बस V के लिख देना है इसके लिए, है ना। और फिशर इंडेक्स सेटिस्फाई, इसमें फिशर इंडेक्स है वही सेटिस्फाई होगा। इस फिशर इंडेक्स सेटिस्फाई इसलिए, देखो जो फर्स्ट और सेकंड को सेटिस्फाई करेगा वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। आ रहा समझ में, मतलब जो टेस्ट यूनिट टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को 100% सेटिस्फाई करेगा। तो ओनली आएगा, ओनली फिशर। हाँ, तो क्योंकि फिशर टेस्ट एक ऐसा मेथड है जो कि इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसीलिए फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम आइडल इंडेक्स नंबर मार्शल भी तो हो सकता है उसमें। कौन से, नहीं मार्शल नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, मार्शल तो उसमें क्यों नहीं लिखा है? 3 टेस्ट का ही लिखा जाएगा बेटे, 3 टेस्ट का लिखना ये बताओ इसमें इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी आएगा बेटे, केवल थ्योरी जैसे इसमें लिखवा दिया L और P हाँ। नॉट सेटिस्फाई, हाँ। ये M क्यों नहीं लिखवाया? M का नहीं दिया इन्होंने, बस 3 टेस्ट के बारे में, 3 मेथड के बारे में दिया है बस, M का कुछ भी नहीं नहीं है। दिया है इनका, है ना। सर V01 के फिशर से निकलता है, हाँ, तो उसके अंदर दूसरा फैक्टर क्या लेंगे? उसके लिए देखो ये दिया नहीं है इन्होंने, मतलब बस कल आप थ्योरी जान लो, ये बहुत छोटा सा इंडेक्स नंबर दिया है, आगे जाकर के बड़ा होगा है ना। आ रहा सर इंडेक्स नंबर, सही बात। ठीक है। ये है सर्कुलर टेस्ट में, सर्कुलर टेस्ट है लास्ट टेस्ट है, सर्कुलर टेस्ट लास्ट। इस पे थ्योरी पूछता है ना, मैं बात है सर्कुलर टेस्ट। नहीं बता देते हैं। इसमें आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, बोल तुम्हें शुरू में कब लगा? तू पकड़, तू बोल। इसमें टूट जाए मान जाए बदलना तो है। नहीं, हो अरे वो भाई को ऊपर बोल ना लगा के बीच में कब कितने कब मना है? इसर आइडल इंडेक्स, टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई। मुझे एक बार 16 में लाओ बेटे जो टेस्ट तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो दिया है, जरा पढ़ना एक बार इसको, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है, अगर पढ़ना इससे कौन सा? सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, दिस टेस्ट इज नॉट
सारे टेस्ट हो रहे हैं, इसमें केवल फिसर फिसर ही आ रहा है। देखना सर्कुलर टेस्ट पढ़ लेना, पढ़ना जाए एक बार। बस सर खत्म।